This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. सो स्पॉन्सरशिप्स एंड ब्रांड डील्स क्या होती हैं? आपने देखा होगा कि आपके जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, राइट, पीपल यू फॉलो, समटाइम्स किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं, राइट, वो उसके बारे में बताते हैं, या फिर गेट रेडी विद मी वाले जो वीडियोस होते हैं ना, उसमें दे यूज अ प्रोडक्ट एंड देन दे शो कि उस पर थोड़ा जूम अप करते हैं, जूम इन करते हैं, एंड देन थोड़ा क्लोजअप लुक दिखा के वो बताते हैं उसके बारे में, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो उसका क्या मतलब है? किसी ब्रांड का प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर ने या कंटेंट क्रिएटर ने यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पे अपने वीडियो में डाल के उसका डिस्क्रिप्शन दिया, उसको एंडोर्स किया, करेक्ट? सो दिस इज कॉल्ड ब्रांड डील, राइट, स्पॉन्सरशिप। कि आप द ब्रांड सेज कि आप जो हो, राइट, कंटेंट क्रिएटर, लेट्स से कि मैं हूँ, मेरा चैनल है यूट्यूब पर, एंड देयर इज अ ब्रांड डव, इट सेज दैट आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट ब्रांड डील्स, राइट। सो आप अपने एक वीडियो में हमारा ये प्रोडक्ट छोटा सा इसको एंडोर्स करिए। आपका जो भी वीडियो चलता है गेट रेडी विद मी वाला, उसमें यू जस्ट हैव टू यूज आर प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी अदर प्रोडक्ट, राइट। आप उसको थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए, थोड़ा सा उसको एडवर्टाइज कर दीजिए, दैट विल हेल्प अस एंड वी आर गोइंग टू पे यू फॉर दैट। गेटिंग इट? वी आर गोइंग टू पे यू फॉर दैट। अब प्राइसिंग फॉर्मूला क्या होता है और कौन से कंटेंट क्रिएटर को, कौन से इन्फ्लुएंसर या माइक्रो इन्फ्लुएंसर को कितने पैसे इस चीज के मिलेंगे, दैट यूल गेट टू सी हियर। बट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप्स या फिर ब्रांड डील्स, ओके। तो अगर मैं आप इसकी बात करूं, जैसा कि मैंने सी द डेफिनेशन दैट आई हैव रिटन हियर, कि ब्रांड आपसे, आपको पैसे देते हैं कि आप उनका प्रोडक्ट या सर्विस, राइट, अपने वीडियो में आप उनका प्रोडक्ट या सर्विस, राइट, अपने वीडियो में मेंशन करो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कुछ ऐसे भी होते हैं, मतलब इट्स नॉट ऑलवेज कि कोई स्किन केयर का ब्रांड है या फिर कोई ऐसा गेट रेडी विद मी वाला वीडियो है, बहुत अलग अलग तरीके से भी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, ब्रांड डील्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना कि उनकी सर्विस को, सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही नहीं, उनकी सर्विस को भी आप कैसे कर सकते हो प्रमोट। सो फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, टीचर्स हैं ऑनलाइन, जो कोडिंग सिखाते हैं, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस की, राइट, जैसे मेरे टाइम पे मैं सीखती थी। सो ऐसा होता था कि वो कभी अपने वीडियो में, वीडियो की स्टार्टिंग में 1 मिनट के लिए या 30-40 सेकेंड्स के लिए किसी और वेबसाइट पे, जहाँ पे वेबसाइट पे कोर्सेज कोई सेल कर रहा है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, राइट, योर डेटा एल्गोरिथम्स, इन सब के कोर्सेज, तो फिर वो उसको दिखा देते थे 30-40 सेकेंड्स के लिए कि दिस इज अ वेबसाइट दैट्स रियली हेल्पफुल इफ यू वांट टू चेक आउट, मतलब इफ यू वांट टू चेक, आप प्लीज इस पे जाके, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप इसको जाके देख लो। इसको अफिलिएशन भी कहते हैं, पर ये ब्रांड डील्स में भी आता है क्योंकि उसकी सर्विस को मैंने अपने वीडियो में दिखाया, मेरा कंटेंट रिलेटेबल था, मैंने उनका प्रोडक्ट, उस ब्रांड का प्रोडक्ट या सर्विस को अपने वीडियो में 30-40 सेकेंड्स के लिए करके दिखा दिया कि देखो, अपनी ऑडियंस को मैं बता रहा हूँ कि दिस इज a website you can go to, this is a service that they are providing, if you want to go you can go and check, करेक्ट? तो ऐसे करके उनके सर्विस को इस कंटेंट क्रिएटर ने या इस ऑनलाइन टीचर ने प्रमोट कर दिया, राइट। सो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्सरशिप। अब इसका प्राइसिंग फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मैं टीचर हूँ, ऑनलाइन टीचर हूँ, सो मैंने जिसकी वेबसाइट दिखाई है वो ब्रांड, हाउ आर दे पेइंग मी, सो दैट पेमेंट इज ऑन दिस बेसिस। प्राइसिंग फॉर्मूला जो आपका होता है कि वो कैसे पे करेंगे, दिस इज द प्राइसिंग फॉर्मूला कि सब्सक्राइबर्स, द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आई हैव as a YouTube content creator divided by 1000 into rupees 500, this is the baseline that's followed, okay। then this is 5K सब्सक्राइबर क्रिएटर्स अगर होते हैं, मतलब अगर आपके 5K सब्सक्राइबर्स हैं ऑलरेडी, तब आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? 3000 to 10,000 पर वीडियो, 3000 to 10,000 पर वीडियो, बिकॉज 5K अगर आपके सब्सक्राइबर्स हैं, दैट मीन्स यू आर अ माइक्रो इन्फ्लुएंसर, राइट। लेकिन अगर आपके उससे कम है तो प्राइसिंग फॉर्मूला यूजुअली या आइडियली जो होता है, इट इज दिस, ओके, कि आपके टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने हुए, तो पर वीडियो, लेट से अगर मेरे 1000 ही सब्सक्राइबर्स हैं, राइट, 1000 सब्सक्राइबर्स, सो डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 500,
तो मुझे कितने पैसे मिले पर वीडियो, इनके एक वीडियो के लिए? आई गेट 500 ओनली, राइट? गेटिंग इट? दिस इज हाउ इट इज, आई गेट 500। ओके, तो ये होता है। तो ये कहीं पे भी हो सकता है, जैसे मैंने दिखाया, टेक का मैंने आपको बता दिया, फाइनेंस, ब्यूटी का मैंने बता दिया। फाइनेंस में कैसे? लेट्स से मैं ऐसी टीचर हूँ जो स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल ऑफ दिस आई एम टीचिंग। मैं एक कंटेंट लेके जाती हूँ और लोगों को बताती हूँ। तो मैंने किसी ब्रोकर का, ब्रोकर कैसे होते हैं आपके, जो ये वाले इन्वेस्टमेंट एप्स होते हैं, स्टॉक मार्केट एप्लीकेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका ट्रेडिंग व्यू हो गया, राइट, ज़ेरोधा हो गया, एंड देन योर सही, शून्य एंड धन, ऑल ऑफ दीज एप्लीकेशंस, इनमें से किसी का भी अगर मैंने 1 मिनट के लिए ऐसे बता दिया, दिखा दिया, एप्लीकेशन खोल के बोल दिया ना अपनी ऑडियंस को कि ये ब्रोकर, ये दिस इज अ गुड ब्रोकर, यू कैन गो, और आप यहाँ से कर सकते हैं, लेजिट होना चाहिए, राइट? क्योंकि फाइनेंस में तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव द राइट इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो कहीं पे भी यू हैव टू गिव द राइट इन्फॉर्मेशन, बट फाइनेंस में ऑब्वियसली आप कोई ऐसा ब्रोकर बताओगे जो ऑडियंस के लिए इजी टू सेटअप हो, राइट, एंड उनके लिए सही हो, अच्छा हो, ओके, वरना फिर आपकी क्रेडिबिलिटी जाती है। तो ये एक चीज होती है कि आप जिस ब्रांड से डील कर रहे हैं उससे ऐसा ना हो कि उसके प्रोडक्ट्स बेकार हो, ओके, दे विल रीच आउट टू यू, करना है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि उसके कैसा प्रोडक्ट है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ये देखना होता है, वरना उससे आपकी क्रेडिबिलिटी पे इफेक्ट आएगा, आपकी ही ऑडियंस, आप नहीं चाहोगे ना कि आपसे नाराज हो जाए, राइट? सो दैट इज अ थिंग। लेकिन इन मेनी केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा कुछ नहीं होगा, ओनली योर प्रोडक्ट दैट यू आर एंडोर्सिंग आप देख के ही करोगे, और आपके कंटेंट के हिसाब से ही कोई आपको अप्रोच करेगा कि भाई हम आपको पैसे दे रहे हैं, प्लीज एंडोर्स आवर प्रोडक्ट, गेटिंग इट? So this was your stream 3. This is the brand deal that takes place. Then comes stream 4, right? Stream 4 is affiliate marketing. Affiliate marketing, जैसा कि मैंने कहा, इसका सिंपल सा फंडा होता है कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ अर्निंग मनी। जैसे कि किसी ब्रांड का प्रोडक्ट, राइट, उसको अपसेल करना है, किसी ब्रांड को अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को अपसेलिंग करनी है उसकी, तो वो रीच आउट करेगा माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को जो उसी इंडस्ट्री में हो, राइट, उसी इंडस्ट्री में या वैसा ही कुछ कंटेंट बनाते हैं, राइट, जो सिमिलर कंटेंट बना रहे हैं। वो क्या करेंगे कि अपनी वीडियो में उन्होंने बता दिया कि हे दिस इज अ प्रोडक्ट जो मैं यूज कर रहा हूँ, या फिर आप यूज कर सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया और कहा कि इसका जो लिंक है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, करेक्ट? ऐसे होता है। तो यू जस्ट ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ब्रांड डील्स में ऐसा नहीं होता है। ब्रांड डील्स में आप पूरा पूरा वीडियो ही इस चीज पे बना सकते हो कि इनका ये प्रोडक्ट कैसा है, राइट? बट अफिलिएट मार्केटिंग इज, इवन अगर आपने अपने वीडियो में उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, उसके बाद भी अगर आपने अपने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया है, इवन दो आप मेंशन भी नहीं कर रहे हैं अपने वीडियो में उनके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कुछ भी, उसके बावजूद अगर आपने उनका डिस्क्रिप्शन, अपने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाला हुआ है, तो लोग तो देखेंगे ना डिस्क्रिप्शन खोल के, तो अच्छा ये किस चीज का लिंक पड़ा है। सिर्फ एडिंग द लिंक इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। ओनली एडिंग इट इज ऑल्सो, इट कम्स अंडर अफिलिएट मार्केटिंग, एंड दिस इज ऑल्सो हाउ यू अर्न मनी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है Amazon एसोसिएट्स। बहुत लोग Amazon एसोसिएट्स बनते हैं, उसका क्या मतलब होता है कि वो Amazon पे देयर इज एन ऑप्शन, यू वांट टू बिकम एन Amazon एसोसिएट। सो आप क्या करते हो, आप साइन अप करते हैं, लॉग इन करते हैं उसमें Amazon पे, और उसका सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी प्रोडक्ट पे आप एक एसोसिएट बन जाएंगे, आप उससे एसोसिएटेड हो जाएंगे, और आपको एक लिंक जनरेट Amazon करके देगा। वो लिंक जब आप किसी को भी भेजेंगे, इफ दैट पर्सन बाइज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाया योर लिंक, राइट, तो उस पे आपको कमीशन मिलता है 3% to 9%, डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, राइट? तो अगर कोई आपके, मतलब Amazon ने आपको लिंक जनरेट करके दिया बिकॉज यू आर एन Amazon एसोसिएट, और अगर आपके ही लिंक से कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो आपको उस पर कमीशन मिलता है, ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ अर्निंग, और ये यूट्यूब पर भी है, करेक्ट? कि आपने लेट्स से कोई अपने घर की व्लॉगिंग ऐसे कुछ बना रहा है, अपने घर का दिखा रहा है, नया घर बना, तो उसमें उसने एक वॉल पे कोई पेंटिंग बताई या फिर कुछ भी ऐसा वॉल हैंगिंग दिखाई, तो उसने बताया वॉल हैंगिंग का कैप्शन उसने डाल दिया कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन, राइट, Amazon से है वगैरह। तो अब जो पर्सन उस लिंक से जाके खरीदेगा, उस पे उस कंटेंट क्रिएटर को 3% to 9%, मतलब दिस इज द आइडियल कमीशन दैट यू गेट। अब इसमें से क्या मिल सकता है, दैट रियली डिपेंड्स,
राइट, दैट रियली डिपेंड्स ऑन Amazon। यहाँ पे यूट्यूब का कुछ फंडा नहीं है, तो Amazon एसोसिएट इज अ वे, आप यूट्यूब पर लेके जा सकते हैं इस चीज को, आप लिंक डाल सकते हैं। होस्टिंगर होस्ट करता है वेबसाइट्स को। अगर आप वेब डिजाइनर हैं, अगर आप फ्रंट एंड डिजाइनर हैं, बैक एंड डिजाइनर हैं, पूरी पूरी वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तो होस्टिंगर इतना मतलब होस्ट करता है वेबसाइट्स को। तो अब होस्टिंगर कंटेंट क्रिएटर्स को कैसे पे करता है? सो लेट्स से कि होस्टिंगर की कुछ वो है, राइट, होस्टिंगर का कोई ऐड है या कुछ भी ऐसा कोई उनकी सर्विस है जो वो चाहते हैं कि कोई टेक का पर्सन, फॉर एग्जांपल मैं, मेरा चैनल अगर है उस पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, और मैंने होस्टिंगर की कोई सर्विस को वहां पे डाल दिया, उसका ऐड दे दिया, मतलब उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि यार होस्टिंगर को चेक कर लो, दे आर लाइक गिविंग रियली गुड सर्विसेज। तो पर साइन अप, मतलब एवरी स्टूडेंट जो मेरे मुझसे सीखने वाले लोग हैं, जो मेरे वीडियो पर आए हैं, वो अगर होस्टिंगर पे जाके साइन अप कर दे रहे हैं ना, तो पर साइन अप होस्टिंगर मुझे कितना पे करेगा? 1000 to 3000 पर साइन अप। लॉग इन नहीं, साइन अप करना है बस। साइन अप मैंने आपको सिखाया ना कैसे करते हैं, कि यू जस्ट गो देयर एंड फर्स्ट टाइम जब आप किसी एप्लीकेशन पे जा रहे हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी डाल रहे हैं, करेक्ट? तो दैट इज द थिंग। सो और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? बुक माई शो का लोग डालते हैं, लिंक डालते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड affiliate marketing, adding their link in your description. Then comes stream 5, digital products courses, यानी कि अपना नॉलेज बेचना। अब stream 5 to stream 6 and stream 7, ये बिल्कुल एडवांस जो आपका होता है एक अर्निंग पाथ, एंड सुपर इम्पॉर्टेंट अर्निंग पाथ। सो बहुत अच्छे से समझिएगा कि इसमें क्या है। आपने अपना चैनल बनाया, लेट्स से मैंने अपना किसी चीज पे चैनल बनाया हुआ है पहले से, एंड मैं एक ऑनलाइन टीचर हूँ, एंड आई एम टीचिंग AI कॉन्सेप्ट्स, आई एम टीचिंग AI टूल्स। नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने कोर्सेज बना बना के, लाइक एक प्रॉपर मॉड्यूल प्लान बना के, अगर मैंने वहां पे कर दिया कि आई एम कमिंग अप विद दिस कोर्स, या मैंने ये कोर्स लॉन्च करा है, तो दिस इज ऑल्सो अ वे यूट्यूब पर अपने कोर्सेज स्टार्ट करना। जैसे कि आपने देखा ही होगा, बहुत सारे हमारे जो एजुकेशन टेक में चैनल्स हैं, जैसे कि लैब है, या अन अकेडमी है, या योर अदर चैनल्स एज वेल, तो वो लोग क्या करते हैं, दे सेल देयर कोर्सेज, राइट, वो अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, करेक्ट। अपना PDF बनाना, यार ऑब्वियस ही बात है, आप अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल टेक अमन सर, अगर आप उनसे पढ़ रहे हैं, राइट, GS का आपने उनसे पढ़ा, नाउ बिकॉज यू ट्रस्ट योर टीचर, क्योंकि आपको उन पे इतना ट्रस्ट है, तो वो जो भी PDF अपना दे रहे हैं, आपको पता है कि मुझे मेरे ही टीचर की बात समझ में आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप उनका ही PDF जाके लोगे, बाय करोगे, या उनके ही कोर्सेज में आप एनरोल करेंगे, राइट। देन एनरोलमेंट की कुछ फीस होगी। तो ये होता है कि कोर्स में एनरोल करना, और फिर आपकी ऑडियंस यानी कि स्टूडेंट्स फिर वो कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि दे आर गोइंग टू पे फॉर द एनरोलमेंट फीस। आप कहीं पे भी एडमिशन लेते हैं जब भी, तो आप कुछ फीस पे करते हैं, राइट। इट्स जस्ट लाइक दैट। तो ऑनलाइन अगर कोई कुछ पढ़ा रहा है, वो अपने कोर्सेज दे रहा है, डिजिटल प्रोडक्ट्स दे रहा है, डिजिटल प्रोडक्ट्स और क्या हो सकते हैं, अपनी PDF देना, राइट, या फिर अपनी एनालिसिस देना। कैसे? पास्ट 5 ईयर 10 ईयर के जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आए, उस पर अपनी एनालिसिस देना, एक प्रिडिक्शन देना, कि मतलब बहुत अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं हमारे ऑलरेडी यूट्यूब पर, वो ऐसे एनालिसिस देते हैं ना कि यार ऐसा पैटर्न आया है, सो नेक्स्ट एग्जाम में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या चेंज हो रहा है, सिलेबस में कुछ चेंज है, ओवर टाइम क्या चीजें हुई है। तो अगर आप कोई भी आपको इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, या आप एज अ कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब किसी को इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो दैट पर्सन इज गोइंग टू पे, करेक्ट। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मनी is equally related to, it's equally proportional to the value। मतलब आप कितना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितना पैसा आपको मिल रहा है, या कितना पैसे का इनफ्लो आपके पास है। तो मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वैल्यू। ओके, तो वैल्यू कैसे, मतलब आपने फॉर वेरी एक्सपीरियंस टीचर्स, मैं इसका एग्जांपल ले रही हूँ एडटेक का, जो हमारे बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, हम उनमें क्यों बिलीव करते हैं? बिकॉज उनकी इनसाइट्स, राइट, उनका, मैं प्रिडिक्शन तो नहीं बोलूंगी, लेकिन एक पैटर्न जो वो बताते हैं कि एग्जाम का कैसा होता है, और वैसे ही क्वेश्चंस अगर आ गए तो आप कितने खुश हो जाते हो, या स्टूडेंट्स कितने खुश हो जाते हैं, राइट। सो वो होता है कि क्या वैल्यू वो प्रोवाइड कर रहे हैं। कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब मैं ये इनकम स्ट्रीम्स आपको बता रही हूँ, आप कभी कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि यार मैंने इतने एफर्ट्स डाले, राइट,
पर मुझे कभी पैसे नहीं मिले। एफर्ट्स के लिए कभी आपको पैसे नहीं मिलते हैं। मनी के साथ एफर्ट्स का कोई इक्वेशन नहीं है। इट्स ऑलवेज वैल्यू, राइट? आपने इतने एफर्ट्स डाले बट आपने सही एग्जीक्यूशन नहीं किया होगा ना, तभी तो कोई वैल्यू जनरेट नहीं हुई। हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया, और मैंने कहा कि 90 डेज या 6 महीने के लिए लोग अपना टाइम बर्बाद करते हैं यूट्यूब पर, एफर्ट्स डालते हैं, वो ऐसा कह रहे हैं बट उनका एग्जीक्यूशन गलत है, तो कोई वैल्यू नहीं जनरेट हो रही है। नाउ सिंस वैल्यू ही नहीं जनरेट हो रही है, तो मनी का इनफ्लो कैसे होगा? गेटिंग इट? इसीलिए यहाँ पे मैं ये इनकम स्ट्रीम्स आपको बता रही हूँ, एंड इसीलिए स्ट्रीम 5, स्ट्रीम 6, स्ट्रीम 7 इज सुपर इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे आप ये समझेंगे कि कहीं पे भी व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग एनीबडी टू पे यू, you have to understand and ask yourself first of all कि what value am I providing? Getting it? So ये होता है, you can never complain कि मैंने इतने efforts डाले, but उससे value भी तो generate होनी चाहिए ना। तो कोर्सेज और डिजिटल प्रोडक्ट्स वो वैल्यू है जो आप दे रहे हैं। कोई भी कोर्स अगर किसी आपकी ऑडियंस के सामने जा रहा है, एंड दिस कैन बी एनीथिंग, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन कोचेज होते हैं, हमारे लाइफ कोचेज होते हैं, यू नो देयर आर मेनी थेरेपिस्ट एज वेल, राइट? सो वो अपने कोर्सेज डाल रहे हैं अगर वहाँ पे, या फिर मेरे जैसे लोग हैं, यू नो, टेकीज इन द इंडस्ट्री, राइट? अगर वी गो टू यूट्यूब एंड वी स्टार्ट सेलिंग आवर कोर्सेज, हमने एआई पढ़ाना शुरू कर दिया, या हमने यू नो डीएसए पढ़ाना शुरू कर दिया, कुछ भी किया, तो वी लॉन्च्ड अ कोर्स, हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं और उससे क्या इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है, दैट्स द वैल्यू दैट वी आर प्रोवाइडिंग। कितना कैसा कंटेंट डिलीवरी कर रहे हैं, वो हो गई वैल्यू, राइट? उससे बेसिकली ऑडियंस पे क्या असर पड़ रहा है? ऑडियंस पे इम्पैक्ट ये जा रहा है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, आप पर ट्रस्ट बढ़ रहा है। So it's obvious that more people are going to enroll in your course, in your digital products, right? Please understand this concept. इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि स्ट्रीम 5, स्ट्रीम 6, स्ट्रीम 7 पे पैसे कैसे मिलेंगे, बिकॉज आप हमेशा जंप नहीं कर सकते हैं इस चीज पे कि यार आप ये बताओ ना पहले मैम कि पैसे कैसे मिल रहे हैं। पहले आप उसके पहले का कॉन्सेप्ट तो समझिए, राइट? आपको ये तो समझना पड़ेगा कि पैसे आएंगे कब, राइट? आप बस ये कह दो कि मैंने मैंने फ्लो पे या मैंने किसी एआई टूल पे इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट देयर इज एब्सोल्युटली नो income, there is absolutely no return on investment, it's because your execution was not right, it's because आपने कोई वैल्यू किसी के लिए जनरेट नहीं की, ठीक है? तो इक्वेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब स्ट्रीम 5 का आप ये देख लो कि कैसे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रीम 5 में कुछ हम हार्ड एंड फास्ट रूल लेके तो नहीं चल सकते कि आपको कितने पैसे मिलेंगे ही नहीं। यार आपने कोर्स लॉन्च किया है तो वो तो आप पे है ना कि आपने कितने पैसे का कोर्स लॉन्च किया है। आप पीडीएफ्स और टेम्पलेट्स अगर 49 to 199 रुपीज का दे रहे हो, यानी कि 50 रुपए से 200 रुपए मैं मान के चलती हूँ, राइट? इसको राउंड ऑफ करके तो 50 to 200, ठीक है? इतने अगर आप लेके चल रहे हैं, यानी कि उसके बाद आप और आपके जो मिनी कोर्सेज हैं अगर वो 299 to 1500 है, राइट? 1499 तक है। कोहॉर्ट प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप कई बच्चों को एक साथ लेते हो, राइट? और कोहॉर्ट प्रोग्राम्स में आप बैचेस निकालते हैं, करेक्ट? तो वो अगर आपने 3000 to 15,000 का रखा हुआ है, दिस इज अ नंबर विच यू नो द रियल नंबर्स जैसे इंडिया में सेलिंग हो रही है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये रियल नंबर्स है इंडिया के। मतलब जनरली in any niche, in any industry, whether it be your finance, whether it be your you know edtech, या फिर आपका मैं इसको क्या बोलूँ, आपकी कंप्यूटर इंडस्ट्री, राइट? योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में भी योर पीडीएफ्स, टेम्पलेट्स, मिनी कोर्सेज, आई टिपिकली दीज आर द प्राइसेस, इसी के बीच में होता है। अब आप इसका कैलकुलेशन समझिए, ठीक है? अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स भी हैं, राइट? 1000 सब्सक्राइबर्स वाले क्रिएटर, अगर उसने कैसे कमाया, अगर 500 का मिनी कोर्स अगर उसने निकाल दिया और 30 स्टूडेंट्स ने ले लिया, यानी कि 30 लोगों ने ले लिया, तो उसको महीने के 15,000 तो मिल गए ना। ओके, महीने के 15,000 तो उसको मिल गए। और अगर बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, आपने एक पीडीएफ ही अगर 50 रुपीज की सेल कर दी, ठीक है? 50 रुपीज की अगर आपने वो सेल कर दी तो आपको वैसे भी 15,000 मिल गए। इट्स लाइक दैट, इफ यू हैव 3000 सब्सक्राइबर्स, राइट, and then you're selling it for 50 rupees, so that's मतलब इट्स रियली डिपेंडिंग ऑन कि आप कम प्राइस में लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ज्यादा लोग उसको खरीद सकते हैं।
और यहीं पे जैसे मैं आगे बताऊंगी एनालिसिस कैसे करते हैं अपनी ऑडियंस की, तो जब ऑडियंस एनालिटिक्स निकलेगी ना तो उससे आपको ये समझ में आएगा वहां पर आगे के मॉड्यूल्स में जहाँ पे मैंने एनालिटिक्स सिखाई है कि यूट्यूब आपको अपनी ऑडियंस की एनालिसिस करने का ऑप्शन देता है इन योर यूट्यूब स्टूडियो। मतलब आपकी ऑडियंस कहाँ की है, तो उनके हिसाब से भी वेदर इट्स द अर्बन ग्रुप राइट और वेदर इट्स द रूरल ग्रुप राइट, सो कुछ भी ऐसे जो क्लास ऑफ योर सोसाइटी है उसके बेसिस पे या फिर आपके कहाँ के लोग हैं ज्यादातर कितना वो पे कर सकते हैं, ऐसे करके आप पूरी एनालिसिस समझ सकते हैं। लाइक द ज्योग्राफी ऑफ योर ऑडियंस इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू कि आप उनको कितने रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। सो दिस वाज योर स्ट्रीम 5, सुपर इंपॉर्टेंट। देन कम्स योर स्ट्रीम 6, दिस इज मेंबरशिप, सुपर चैट एंड सुपर थैंक्स। सो बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो मेंबरशिप्स निकालते हैं। मेंबरशिप्स क्या होती हैं, आपके जो सबसे लॉयल व्यूअर्स हैं, आपके जो सबसे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं या जो आपके सबसे लॉयल स्टूडेंट्स हैं, इफ यू आर एन ऑनलाइन टीचर, जो आपको मंथली सपोर्ट कर रहे हैं और कर सकते हैं, वो आपकी मेंबरशिप लेते हैं। तो मेंबरशिप में आप उन्हें ज्यादा ज्यादा इंटरेक्शन बेसिकली अपना ऑफर कर रहे हैं। कैसे कि मेंबरशिप में आप लाइव जाएंगे, यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद देम। ओके, मे बी आपने स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रखा, आपने नंबर ऑफ सीट्स निकाल दी कितनी सीट्स हैं और इसके आप मेंबरशिप ले लो, तो आई एम गोइंग टू इंटरेक्ट। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपका कोई फेवरेट टीचर है और वो मेंबरशिप अगर निकालता है, तो जो बहुत लॉयल स्टूडेंट्स हैं या जो आप उसमें बहुत बिलीव करते हैं अपने टीचर में, बिकॉज आप उसको एज अ मेंटोर देखते हैं, तो यू विल बिकम अ मेंबर। बिकॉज आपको उनसे चाहिए ना वो डायरेक्ट वन ऑन वन एडवाइस चाहिए, नॉट एडवाइस बट मेंटोरशिप चाहिए। वन ऑन वन आपको पढ़ना है उनसे राइट, ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिले और नॉलेज मिले। दैट्स हाउ इट इज। तो ये मेंबरशिप होता है कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको एडटेक का समझा दिया, बट मेंबरशिप होती यही है। बहुत सारे आपके ही जो ऐसे लोग होंगे जहाँ आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल्स पे ऑन यूट्यूब, वो मेंबरशिप वीडियोस निकालते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है, एक स्टार बना रहता है ग्रीन कलर का और लिखा रहता है मेंबर्स ओनली, करेक्ट। तो मेंबरशिप का प्राइस आप कैसे रख सकते हैं, इट रियली डिपेंड्स ऑन यू और आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, ₹59 to ₹199 या ₹499 पर मंथ, इट रियली डिपेंड्स कि आपकी ऑडियंस कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ठीक है, इन द एज रेंज ऑफ 27 to 30 ईयर्स, जो 27, 28, 29 और 30 साल के लोग हैं, जो अपने करियर में हैं, इंडस्ट्री में, कंपनी में काम कर रहे हैं, बट उनको ग्रो करना है, तो इनको स्विच करना है, तो इनको दूसरा टॉपिक पढ़ना है। तो अगर ऐसा कोई चैनल है जो ये टॉपिक्स पढ़ा रहा है इतने बड़े लोगों को राइट, अगर वो इन लोगों को पढ़ा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी मेंबरशिप 500 पर मंथ मेक्स सेंस, करेक्ट। बिकॉज वो एक ऐसे ग्रुप को पढ़ा रहा है जो ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं और अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए वो 500 महीने का तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं ना। ऐसे होता है। दिस इज हाउ यू एनालाइज योर ऑडियंस, गेटिंग इट। फिर होती है सुपर चैट, होती है जहां पे आप वन ऑन वन इंटरेक्शन करते हो, यू ऑलवेज इंटरैक्ट, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज योर स्ट्रीम 6। देन कम्स योर स्ट्रीम 7, मर्चेंडाइज सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। आपके ऐसे बहुत से कॉमेडियंस होते हैं, मतलब आपके ऐसे बहुत से चैनल्स होंगे या फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स होंगे जो बहुत टाइम तक यूट्यूब पे वीडियोस निकालते हैं, अपने यूट्यूब पे अपना पूरा कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनके कई मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं राइट, एंड एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बहुत सारे मैं ऐसे यूट्यूब चैनल्स को जानती हूँ जिनके कंटेंट क्रिएटर्स ने राइट, उन्होंने क्या किया, पहले अपनी अच्छी खासी एक ऑडियंस बनाई, बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं, एंड उसके बाद उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स निकाले, यानी कि मर्चेंडाइज, जैसे कि अपनी टी शर्ट्स का, कपड़ों का, उस पर कुछ फंकी सा कैप्शन लिखा हुआ है टी शर्ट्स पे, या फिर शूज का निकाला, या फिर ब्लूटूथ हेडफोन्स का निकाला। दीज आर ऑल द रियल एग्जाम्पल्स दैट आई एम टेलिंग यू कि ऐसा किया है लोगों ने, ये आप करते हो। तो दिस इज मर्चेंडाइज एंड सर्विस। एंड अदर थिंग इज कंसल्टिंग। कंसल्टिंग के लिए लोग बहुत पैसे देते हैं एंड कंसल्टिंग इज एक्चुअली एक्सपेंसिव। कंसल्टिंग का मतलब क्या है, कंसल्टिंग का ये मतलब होता है, किसी को आप ऐसे कहते हैं ना कि आपकी कुछ तबीयत खराब है तो आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, उसको कहते हैं डॉक्टर को कंसल्ट करना राइट, उससे समझना कि क्या प्रॉब्लम है, उससे आगे के लिए, बिकॉज यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर हेल्थ राइट, यू वॉन्ट टू गेट हेल्दी, तो वो डॉक्टर आपको बताता है, तो यू गो टू द बेस्ट डॉक्टर टू कंसल्ट राइट। तो कंसल्टिंग इसमें कैसे हुई,
आपका ही कोई टीचर है, लेट्स से, राइट नाउ योर टीचर इज वो एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा है किस चीज में, कि आपको बहुत कंफ्यूजन है कि सर मैं 2-3 साल से प्रेपरेशन कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, पर लेट्स से मेरा एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, राइट? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई वॉन्ट टू स्विच, लेकिन अब 2-3 साल हो गए हैं तो मैं इंडस्ट्री से भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका हूँ या सेपरेट हो चुकी हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू गो फॉर अ जॉब, या फिर मैं आगे एक और अटेम्प्ट दे दूं या 2 और अटेम्प्ट दे दूं जितने भी मेरे अटेम्प्ट्स बचे हैं। इस कंसल्टेशन के लिए अगर किसी टीचर ने अपना कंसल्टेशन ओपन कर दिया ना, सो हाउ मच लाइक दे कैन अर्न अ लॉट, इट रियली डिपेंड्स। जैसे कि 1 घंटे का कंसल्टेशन हुआ या 2 घंटे का कंसल्टेशन हुआ, 3 घंटे मतलब 3 घंटे का तो नहीं, पर 2 घंटे का अगर है या 1.5 घंटे का है, आधे घंटे का भी है, तो उसके लिए भी 500 से 1000 रुपए तक आप देते हो। 500 से 1000 की रेंज होती है, 700 800 कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में जो लोगों ने लेट्स से बहुत टॉप कंपनीज को क्रैक किया, राइट, एंड उनकी स्टोरी बेसिकली उनसे उन्होंने कैसे प्रेपरेशन की ना, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो निकलते हैं हर साल ग्रेजुएट होके या अपने 4th ईयर 3rd ईयर में होते हैं। अब उन्हें कंसल्ट करना है किसी से कि यार मैं अच्छी कंपनी के लिए कैसे प्रिपेयर करूं, राइट? या फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ऐसी इंडस्ट्री में है, ओके, या लेट्स से कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद ये समझ में आया कि नहीं, अब मैं एआई में भी जाना चाहता हूँ, मतलब मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या मैं रोबोटिक्स में उतर सकता हूँ, या मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि दोनों चीजें कंबाइन हो जाए। तो इस चीज के लिए वो किसी ऐसे पर्सन को कंसल्ट करेगा, ढूंढेगा ना लिंक्डइन पे जाके, कंसल्ट करेगा कि somebody who has done that, right, somebody who has done that। तो ये कंसल्टेशन, अब अगर यही पर्सन जिसको वो कंसल्ट करने जा रहा है वो कोई कोच है या फिर जस्ट गोइंग फॉर कंसल्टेशन, वो उससे आधे घंटे लेगा या वो उससे 1 घंटे लेगा इस चीज पे अपना रोड मैप समझने के लिए, एडवाइस लेने के लिए, राइट, गाइडेंस लेने के लिए बेसिकली। तो ऐसे लोग जो इस इंडस्ट्री में, मेरी इंडस्ट्री में, राइट, इंजीनियरिंग में जो ऐसा करते हैं, मोस्टली दे आर ऑन टॉप मेट कंसल्टिंग होती है, एंड 30 मिनट्स के लिए 500 रुपए तक चार्ज करते हैं, 2000 रुपए तक चार्ज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन जिससे आप कंसल्ट कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका रहा कैसा है, पूरा का पूरा बैकग्राउंड, बहुत टॉप कंपनीज अगर उसने एक के बाद एक के बाद एक क्रैक की है, क्रैक करने के बाद लाइक इफ दैट पर्सन हैज अचीव्ड समथिंग, नॉट ओनली क्रैकिंग द कंपनी, if that person has achieved something which is truly nice, right, if it seems कि अगर मैं किसी से कंसल्टेशन लेने जा रही हूँ, गाइडेंस लेने जा रही हूँ, तो मेरे लिए जो मुझे चीज चाहिए, अगर वो अपीलिंग है, उसकी लाइफ की जर्नी की वो चीज मेरे लिए अपीलिंग है, मुझे लगता है हाँ मुझे भी ऐसे ही करना है, तो मैं उससे गाइडेंस लूंगी ना, द राइट पर्सन हु हैज डन दैट ऑलरेडी, राइट? तो ऐसी चीजों के लिए टॉपमेट इज अ वेबसाइट। टॉपमेट के अलावा भी बहुत सारी अलग अलग जगहें हैं जहां से कंसल्टेशन होता है, बट आई एम टेलिंग यू द आइडियल प्राइस इज 500 पर मंथ। मर्चेंडाइज जो लोग आपके यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स खोलते हैं, ₹50 टू ₹200 प्रॉफिट पर आइटम उनको मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, राइट, बिकॉज फर्स्ट देयर इज इन्वेंट्री, ओके, पहले तो आप इन्वेस्ट करते हो, फिर उसका रिटर्न आता है, अब उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उससे आपकी काफी कुछ कॉस्टिंग निकलती है, उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट इतना ही होता है, ₹50 से ₹200 पर प्रोडक्ट पर आइटम। फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स होते हैं 5,000 से 50,000 तक आप इस पे कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग के बारे में तो देयर इज एन लाइक आई taught this a lot of times. So this is something, this was your stream 7, stream 5, 6, 7 was of utmost importance, right?